सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। गलातियों अध्याय 6 वचन 8 को देखिएगा। गलातियों अध्याय 6 वचन 8। आइए देखते हैं। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पे कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासियों भाइयों के साथ। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो पौलुस से कह रहा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। कहता है, हे मेरे भाइयों, अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर के लिए मेहनत करता, परिश्रम करता है, शरीर के लिए मेहनत करता है, शारीरिक सुख के लिए, शारीरिक अभिलाषा के लिए परिश्रम करता है, तो वचन कहती है कि वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। वही शरीर की अभिलाषा के द्वारा वह क्या करेगा? विनाश की कटनी काटेगा, अर्थात विनाश की तरफ जाएगा। वह व्यक्ति जाएगा कि जो शरीर के लिए मेहनत करता है, शरीर के लिए परिश्रम करता है। वह व्यक्ति जो शरीर के लिए बोता है, अर्थात शरीर के लिए मेहनत करता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, क्योंकि हमेशा वह विनाश की तरफ जाएगा, नरक की तरफ जाएगा, मृत्यु की तरफ बढ़ेगा। और वचन कहती है कि जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो कोई व्यक्ति जो व्यक्ति आत्मा के लिए मेहनत करता है, जो व्यक्ति आत्मा के लिए मेहनत करता है, आत्मिक जीवन जीता है, आत्मा के चलाए हुए चलता है, ऐसा व्यक्ति जो आत्मा के लिए मेहनत करता है, आत्मा के चलाए हुए चलता है, तो वचन कहती है कि वह व्यक्ति उस आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आत्मा के आज्ञाओं के द्वारा, यानी आत्मा के इच्छा के द्वारा वह अनंत जीवन की कटनी काटेगा। और जो शरीर के लिए बोता है, यानी शरीर की सुनता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो आत्मा की सुनता है, आत्मा की इच्छा पर चलाए हुए चलता है, वह उस आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। कहता है, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें। कहता है, मेरे भाइयों, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भलाई का काम करने में साहस नहीं छोड़ना चाहिए, यानी अपने कदमों को पीछे नहीं हटाना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कहता जितना हो सके लोगों के साथ भलाई का काम करो, जितना हो सके भलाई का काम। कहता है कि इस भले काम के लिए साहस न छोड़ो। कहता है हमेशा अपने द्वारा भलाई का काम करने के लिए तत्पर रहो। कहता है भलाई का काम करने में पीछे कदम मत हटाओ, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अगर ढीले ना हो, आलसी ना हो, साहस छोड़ने वाले ना हो, कहता है अगर ढीले ना हो, आलसी ना हो, तो वचन कहती है कि हम ठीक समय पे कटनी काटने पाएंगे।
कहता है अगर हम परमेश्वर के वचन अर्थात उसके आत्मा और आत्मा की आज्ञाओं पे या आत्मा के चलाए हुए चलने में अगर ढीले ना हो तो हम सही समय पे अच्छी फसल की कटनी काटेंगे, अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, अर्थात स्वर्ग का जीवन पाएंगे, अनंत काल का जीवन पाएंगे। इसीलिए बाइबल हमें बता रही है कि इसीलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई का काम करें। इसलिए कहता है हे मेरे भाइयों, जहाँ तक अवसर मिले ज्यादातर हर एक के साथ भलाई का काम करो, चाहे वह धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, चाहे भला हो चाहे बुरा हो। कहता हर एक के साथ भलाई का काम करे, विशेष करके विश्वासियों भाई के साथ। कहता है विशेष करके विश्वासी जनों के साथ ऐसा काम करे, भलाई का काम विशेष करके ज्यादा से ज्यादा जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, विश्वास करते हैं। वचन कहती है ऐसे भाइयों के साथ भलाई का काम करें, क्योंकि ये चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए वचन कहती है कि विशेष करके जितने मसीही जन हैं उनके साथ भलाई का काम करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, अवश्य है कि हर एक व्यक्ति को अपने शरीर की अभिलाषा में जीवन नहीं जीना चाहिए, परंतु आत्मा की अभिलाषा में जीवन जीना चाहिए, क्योंकि ये शरीर आज है कल नष्ट हो जाएगी, आत्मा हमेशा के लिए बनी रहने वाले हैं। इसलिए आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें बचाव के लिए वह सुझाव देता है, और शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा शैतान जो है इस जीवन को नाश करने के लिए बुद्धि बताता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन जो कहती है कि जो शरीर के लिए बोता शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, तो जो शारीरिक सुख के चक्कर में पड़ेगा, शारीरिक अभिलाषा में जीवन जिएगा, इस शरीर के सुख के लिए कदम बढ़ाएगा, तो वो विनाश की तरफ जाएगा। परंतु जो शारीरिक अभिलाषा को मारेगा, आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलेगा, आत्मिक इच्छा पर चलेगा, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। सच में मेरे प्यारे भाई, इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा वचन में लिखा गया है कि तुम बुराई को छोड़ो, भलाई का काम करो, तो अवश्य है कि हमें बुरा काम छोड़कर भलाई की तरफ हमेशा आकर्षित होना चाहिए और हमेशा अपने आप को आत्मा के अनुसार चलाना चाहिए। जब हम आत्मा के अनुसार चलाए हुए चलते हैं तो अवश्य है कि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है हमें अनंत काल का अर्थात अनंत जीवन का वारिस बनाता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भरिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक के जीवन में तो अपनी महिमा की आशीष बरसा, ताकि ये परमेश्वर ये आशीष से हर एक के जीवन में जाकर अद्भुत काम प्रकट करने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जैसा वचन में लिखा गया, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, सब तेरे विश्वासी हैं, इन सब के विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा करके चंगा करने वाला परमेश्वर, तूने कहा मैं इस नगर का इलाज करके अंगवासियों को चंगा करूं, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार है परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुने हर एक के जीवन का इलाज कर, ताकि इनके शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते बिताए इनके द्वारा जो भी गुनाह जो भी अपराध हुए प्रभु, हर एक गुनाह हर एक अपराधों को क्षमा करके इनके ऊपर दया प्रकट कर मेरे प्रभु हम विनती करते। हे मेरे महान परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि जितने लोग प्रार्थना सुने इनके, हे परमेश्वर, इनमें से किसी के द्वारा पाप हुआ तो उन पापों को क्षमा कर। हम प्रार्थना करते पिता, इन्हें बुराई से बचा और भलाई के मार्ग पे ले चल। मेरे महान स्वामी, अनुग्रह करने वाले प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनमें से किसी के जीवन में कोई प्रकार के दुख तकलीफ समस्या विपत्ति बीमारी कलेश उपद्रव कोई दुर्घटना न होने पाए। हर प्रकार की बला हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनमें से प्रार्थना सुनने वाले लोगों में से जितने बीमार है प्रभु, उन बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि पिता, जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, बदन में दर्द हो बदन का दर्द निकल जाए, गले में तकलीफ हो गले की तकलीफें निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से उनका गला शुद्ध और साफ होने पाए।
हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसकी आंखों में तकलीफ है, आंख की बीमारियां निकल जाए, कान में तो कान की बीमारियां, मुंह में तो मुंह की बीमारियां निकल जाए, नाक में तो नाक की बीमारी निकल जाए, जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द, बदन में दर्द हो बदन का दर्द निकल जाए, गले में हो परेशानी तो गले की सारी परेशानियां दूर हो जाए, सीने में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, पेट में दर्द और जलन हो तो निकल जाए, कमर में दर्द हो कमर का दर्द निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा की बीमारी, HIV, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो नहीं पाए, ट्यूमर जैसी बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं तुम्हारे शरीर के अंदर से, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगी, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके शरीर में पथली बनी हुई, पथली पानी बन जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर बवासीर की तकलीफें निकल जाए, ट्यूमर जैसी बीमारियां निकल जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश बनना बंद हुई, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर से कमजोरियां नष्ट हो, नई ताकत, नई शक्ति आने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु तेरे नाम से आदेश करता हूं, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर ने संतान दे। प्रभु यीशु के नाम से उसके गर्भ के बंधन टूट जाए, उसका गर्भ खुल जाए, और हे परमेश्वर, उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता तो सच्चा परमेश्वर, राजाओं का राजा है। ओ परमेश्वर, जिसके पास कोई काम धाम नहीं, उन्हें काम देकर आशीष दे, जिसके पास कोई रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन मिले। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, आज हर एक के जीवन में महिमा की आशीष बरसे। जितने इसमें सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवा का क्षेत्र आगे बढ़ने पाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, स्वर्ग से अपनी आशीषों की वर्षा कर, हे परमेश्वर, ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं पिता, हे परमेश्वर, के जीवन में जितने लक्ष्य वो पूरा हो जाए, जितने तैयारियां कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी तैयारी के क्षेत्र पे आशीष दे, जितने पढ़ाई लिखाई करते पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे, जिन्होंने सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तू सच्चा परमेश्वर है। हे परमेश्वर, तू आकाश का सोता खोल, अपने स्वर का द्वार खोल मेरे प्रभु, और स्वर्गीय आत्मा को ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा को सुले रेखाबा संदोल री बासा खलाबा संदो सबारबा होरी 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 होरी। वो महान परमेश्वर तेरा स्पर्श होने पाए। रिसीव करो आशीषों को, क्योंकि प्रभु यीशु अपनी आशीष को दे रहा है, अपनी आशीष को दे रहा है, अपनी आशीष, अपने आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर कर रहा है। रिसीव करो पवित्र आत्मा का। रेखाबा संदो सबा बाबा 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 होरी 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 होरी। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, महिमा की आशीष से भर दे मेरे महान परमेश्वर, ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुने, उनके जीवन में, उनके घर में, परिवार में तेरी आशीष पहुंचे, और सबके सब स्वतंत्र और भले चंगे हो जाए। प्रार्थना करते पूरे भारत देश के लिए, हे परमेश्वर, भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, हे परमेश्वर, हर मंत्रियों के लिए, हे परमेश्वर, हर शासन प्रशासन के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के बुद्धि विचारों को बदल मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर, इस देश के और देश की जनता की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर दे, ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुने, आज हर एक के जीवन में महिमा की आशीष बरसे, हर एक के जीवन में चिन्ह चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते उन देशों के लिए जो आपस में लड़ाई और झगड़े कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते उनके भीतर से लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, आपस में मेल मिलाप की भावनाएं उत्पन्न हो, आपस में मिलजुल कर, हे परमेश्वर,
तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तेरा साथ हर एक के साथ और तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।